दोस्तों, हमारे घर के रसोई में यानी किचन में अब यह सब बर्तन आपको दिखेंगे। कुकर से हमने प्रणाम कर लिया है, उसका रहस्य बताएंगे। और कई परिवारों में हमने देखा कि अब ऐसे बर्तन पर लोग आ गए हैं। ध्यान से देखिए, यह दादी माँ के समय की बटुली है, हमारे तरफ से बटुली कहा जाता है। और ऐसे दाल ऐसे चलाते थे और उबाल आता था। उबाल आकर के ऐसे इसको निकाल करके निकाल देते थे। उसके साथ निकल जाता था कोलेस्ट्रॉल, जो जहरीले पदार्थ होते थे वह घुल करके भोजन के साथ नहीं जाते थे, जो हमारे पेट में जाते हैं। उसको ऐसे ही हमारी माताएं बहनें, दादी माँ, नानी जी, दादी की दादी, वह लोग ऐसे करते थे। यह बर्तन अब समाप्त हो गए। खोजते खोजते एक दुकान पर पहुंच गया हूँ। वाराणसी की दुकानों को छान मारा। बाबा विश्वनाथ धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह काशीपुरा है। काशीपुरा की एक दुकान पर आ गया हूँ और यह इन्हीं को लोगों ने बताया है, ये लुटिया, गणेश लुटिया वाले, इन्हीं के यहाँ यह मिला है। अब एक बर्तन यह ले लिया, यह कलछुल है। और कलछुल ऐसी भी होती है और थोड़ा सा गोल और भी होती है। इसमें दाल ऐसे चलाते भी हैं और दाल निकाल करके परसते भी हैं। हमारी थाली में, हमारे पत्तल पर। पहले यही सब निमंत्रण में हम लोग जाते थे तो कलछुल, लोगों के घर से कलछुला मांग करके आता था, लोग खिलाते थे। एक यह बर्तन हमें पसंद आया है जो इनको दे रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी हैं। अब एक बर्तन यह भी है, तो मान लीजिए इसमें दाल बन गई। दाल दिनेश भाई इसमें 400 ग्राम आ जाएगी? आराम से 300 ग्राम तो आ ही जाएगी। 300 ग्राम अगर फ्राई उराई किया कुछ डाल करके, टमाटर वगैरह, तो यह हो गया। अब एक यह इसे लेता हूँ, ये इसका ढक्कन भी है, तो इसमें चावल बन जाएगा। तो चावल तो सभी लोग खाएंगे नहीं भरपेट, रोटी भी खाएंगे, रोटी के साथ चावल चलेगा। तो ये एक बर्तन यह हो गया। लीजिए दिनेश भाई, अब यहीं रुकना नहीं है। देखिए बर्तन से हाथ गंदे हो गए हैं। एक यह भी है, देखता हूँ, इसको भी प्रयास करता हूँ, लेकिन कितना लेकर के क्या करूँगा। और ये गगरा, गगरे में पहले लोग दूध ले जाते थे। गगरे का और भी बड़ा रूप होता था। निमंत्रण में, शादी विवाह में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए लोग गगरा में दूध ले जाते थे और उस परिवार के लिए पर्याप्त हो जाता था। दही, दूध के जो पदार्थ बनते थे, जैसे तस्मई है, खीर बनता था। अब तो छेना का समय आ गया। अब भी बहुत से यादव और अन्य परिवारों में इस तरह के लोग हैं जो गगरा में इसको बांधेंगे, बांध करके इसको ढकेंगे और ढक करके साइकिल पर, ऐसे मोटरसाइकिल पर लटका करके लेकर के चले जाएंगे। यह भी गगरा है और यह भी गगरा है। तो एक गगरा भी हम लेंगे। यह गगरा का छोटा रूप है। और दिनेश भाई साहब की दुकान पर हूँ हम। एक यह भी है, यह थोड़ा सा हल्का है और यह मांजने में दिक्कत होगी। मैं जानता हूँ हमारी श्रीमती जी पता नहीं खुश होंगी कि नाराज़ होंगी, लेकिन उनको लगेगा कि यह सब कहाँ से उठा करके लेके चले आए। स्टील के बर्तन बहुत मांजने धुलने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए लोगों ने अपना लिया। एल्युमिनियम पहले होता था, उसके पहले फूल का होता था, कांसा होता था। हमारे घर फूल की थाली में सप्ताह में 1 दिन ही खाना खा पाता हूँ, 1 दिन मिल जाता है। एक ही अभी है, अब आपको बताते हैं। पहले भी हमारे जो ऋषि मुनि थे, साधु महात्मा थे, वह पानी को बचाने के लिए काफ़ी सचेष्ट भूमिका उनकी थी। यह फूल का बर्तन है और इसमें यह टोटी लगी हुई है। पहले हम लोग जाते थे निमंत्रण में, पानी चलाते थे तो ऐसे ही टोटी होती थी और उनके पुरवा में जो कुल्हड़ होता था उसमें पानी जाता था। तो यह है। अब इन चीज़ों का लोप हो गया है। मैं प्रयास करूंगा बजट के हिसाब से इसे भी लेने का। इसका ढक्कन नहीं होता है, ऐसे ही लोग लेते हैं। तो एक इधर आपने देखा, एक यह लुटिया है और एक यह लुटिया है। यह बाबा साधु महात्मा लोग इसे रखते थे और इसी से पानी वानी पीते थे। गंगा जल होता था। अब ऐसी लुटिया केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है। मैं अगर और भी आपको दिखाऊंगा दुकान में कुछ और भी यह चीज़ें हैं। देखिए, अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ दिखा देता हूँ। यह तो भगवान शिव
के शिवलिंग पर जल टपकता है वह है, और यह बाबा लोगों का है कमंडल, कमंडल है। और ऐसे जग अब नहीं दिखते, ऐसा जग, इस जग से हम लोग पानी चलाते थे जब कोई शादी विवाह निमंत्रण होता था, और हर घर में ऐसा जग होता था। अब इन चीज़ों का लोप हो गया है, ऐसे जग आपको नहीं दिखेंगे। यह अब बाबा लोग भी बजाने से कतराते हैं और यंत्रवत हो गया है। इसको जैसे ही बजाएंगे टन 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 बजेगा। 12,000 और कितने का भाई साहब? 10,000, 12,000, 14,000। एक बार बटन दबी और फिर शुरू हो गया टन 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 ऐसे बजेगा। एक इस तरफ है, ये क्या है भाई साहब? ये तो विजय घंटे बजाने के लिए विजय घंट है। और इसका वो बजाने वाला कहाँ है? डंडा से बजता है, डंडा लेना पड़ेगा कहीं और से। यह तो इसमें भी कहीं अच्छा, यह देखिए रस्सी बांध करके और ऐसे बजाया जाता है। बजा सकते देखिए। हाँ बजाइए। अब रस्सी रहेगी तो आवाज़ और भी अच्छी आएगी। मैंने इनसे कहा है कि चम्मच दीजिए, देखिए है यह, लेकिन यह दूसरे घड़ी घंट पर बजेगा। उसको दीजिएगा, उससे भी बज जाएगा। इस पर भी बजेगा, लेकिन यह बजेगा। उसका घड़ी घंट भी आपके पास है ना? ये आप दबा लिए ना, इससे बजाएंगे। हाँ अच्छा, बजा के दिखाइए। हाँ ऐसे डंडा से ही बजेगा। तो अब ऐसे बर्तन लोग नहीं लेते ना, बस बहुत पूजा पाठ के लिए, और खाने पीने के लिए ऐसे बर्तन कोई ले नहीं जाता है। मांजने में दिक्कत पड़ता है ना। चलिए शुरुआत करता हूँ और कुकर से प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ। माना कि गैस अधिक लगेगी, लकड़ी और गोहरा गोहरी का समय भी ख़त्म हो गया है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से न कहीं से करनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज में बधना होता है। बधने का अभिप्राय यह है कि पानी जितना हम चाहेंगे उतना ही गिरेगा। मैंने देखा है उनके घरों में, और ये हमारे घरों में भी होता था। अब हमारे घरों में इसका लोप हो गया, और उन लोगों ने अभी तक इसे धारण किया है। लोग बताते हैं कि खाड़ी के तमाम देशों में पानी नहीं था, पानी को बचाने के लिए वो लोग ऐसा करते थे, इसलिए ऐसे पात्र विकसित किए गए। लेकिन यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भ्रम में मत रहिए, पानी यहाँ भी ख़त्म हो रहा है। हर हर गंगे करके हम नहाए जा रहे हैं, लेकिन पानी लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसका वजन करिए। यह फूल है कि पीतल है? यह और यह वाला तो पीतल होगा ना, ये पीतल है। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे है फूल और कैसे है पीतल, क्या रेट है? इसको अगर लेना होगा तो ये क्या आएगा, कितना रेट आएगा? ये आएगा आपको 850 रुपये किलो। 850 रुपया किलो। और कितना है यह? 1 किलो 440 ग्राम। अच्छा, मतलब 1000 रुपया बैठा देंगे आप? 1 किलो 440, उससे बढ़ा देंगे, 1224 रुपया बढ़ा देंगे, कर देंगे। ठीक है, इसको बताइए पीतल वाला। दोस्तों शुरू करिए। और 2 किलो 50 ग्राम। यह कैसे रेट है? ये आपको मिलेगा 780 रुपये। 780 रुपया इसको करेंगे। उधर से 600 कुछ दे रहे थे। वो सेकेंड हैंड भी आता है तो थोड़ा जो कम होगा। अच्छा, ये नया है। नया है। हाँ, 1599 रुपये। 1599 का ये हो गया। चलिए, एक तो पैसा भी खर्च होगा, दूसरे घर पर खिंचाई भी होगी, और भाई साहब रहम भी नहीं कर रहे हैं। उसको बताइए। बाया हूँ तो लेके ही जाऊंगा, यह सब स्वभाव है पत्थर के। पत्थर का अब जात खोज रहा हूँ, जात। 1365 रुपये। 1365 रुपया। चलिए, अब इसको लीजिए। 2 तो हो ही गया। इसको देखिए, इसका वजन कम है। 960 रुपये। 960। कितना हुआ यह? वजन कितना है इसका? 1 किलो 90 ग्राम। 1 किलो 90 ग्राम। तो चम्मच हमको नहीं दे रहे हैं आप? चम्मच दिए ना आपको, वो कलछुल। अरे कलछुल दे रहे हैं, चम्मच दे रहे हैं। जमाना बाबू चम्मच वाला है ना। क्या अभी दिनेश भाई चम्मच से खाएंगे? नहीं खाएंगे, नहीं चम्मच। इससे दाल चलाएंगे ना, और दाल देंगे, और इससे चावल भी चलाएंगे। क्यों? हाँ। चावल पक जाता है तो इससे चलाते हैं। कहाँ गए वे दिन? और
अब नहीं रहे घरों में बर्तन। हमारे घर में भी तमाम बर्तन थे, सब बेच दिया गया, कुछ का कुछ फूट गया था, कुछ पुराना, कौन मांजेगा भैया, इसको बेच करके और नया बर्तन ले लेना है। स्टील के चमचमाते हुए बर्तन आ गए और लोग खुश हो गए। एक बटुला हमारे घर बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। पहले चावल वावल बनता था और कम से कम 15 लोग 20 लोग उसको उसमें बना हुआ खा लेते थे। अच्छा, अब हंडा वगैरह आता है कि नहीं? हाँ, अभी आता है उसको देते हैं। अच्छा, देते हैं लोग, लेकिन बस रखा ही रह जाता है। यूज नहीं, मायने में मेहनत पड़ता है, लोग रख देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत मायने के लिए लोग, मांजने के लिए। अच्छा, ये बनता कहाँ है, कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? ये यहाँ भी बनता है, कुछ मिर्जापुर बनता है। मिर्जापुर बनता है। फिर मुरादाबाद को पीतल की नगरी क्यों बोलते हैं लोग? मुरादाबाद को पीतल की नगरी बोलते हैं, वहाँ पे अलग आइटम मिलता है, हर शहर में अलग आइटम बनता है। अच्छा, यहाँ मिर्जापुर में बनता है। शहर देखिए काशी है। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ का ही देन है कि सब जगह धीरे धीरे विकसित, हर जगह विकसित हो गया। और यहाँ गुरु गुरु जन्म गुरु हो गए। अच्छा, केला चीनी हो गए। अच्छा, यहाँ के से ही लोग गए हैं, जहाँ गए हैं। जगाधरी सुन लीजिए, बहुत आगे है, बहुत आगे है। पढ़े लिखे लोग हुए, अपना बैंक से द्वारा करके। यहाँ के अपना अनपढ़ लोग, यहाँ थोड़ा मस्ती में अपने कारीगर, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, देन काशी है। सही बात। अच्छा, ये क्या है भाई साहब, ये वाला? ये मुरादाबाद का आइटम है। अच्छा, है क्या ये? जो जोत जलाने के लिए होता है, अखंड जोत, इसी का बड़ा स्वरूप है ये। अच्छा, एक बार इधर भी दिखा देते हैं। इसका बड़ा स्वरूप है। हाँ, ये मुरादाबाद का बड़ा आइटम होता है। अच्छा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक्सपोर्टर आ गए बहुत, इसलिए वहाँ का डेवलप होगा बहुत अधिक। यहाँ पे क्या, अच्छा, एक फूल वाला बर्तन है, उसमें दिखाइए क्या है वो फूल वाला, इसके पीछे ये वाला। हाँ, ये फूल का नहीं, ये भी मुरादाबाद गुलदस्ता बोलते हैं इसको। अच्छा, गुलदस्ता है यार। हाँ, ये इस तरह का गुलदस्ता है। तो ये रहा दोस्तों, अब हम ले चलते हैं और देखते हैं घर पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। बिना बताए हुए आ गया हूँ। एक बार यह आप यहाँ बाहर की गलियों को देख सकते हैं। बाहर की इन गलियों में मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ये सब चलते रहते हैं और इसी प्रकार की तमाम दुकानें आपको मिलेंगी। लेकिन गणेश लुटिया वाले, मतलब इन्होंने लुटिया डूबने नहीं दिया है। ये अच्छा है कि यह चीज़ें इनके यहाँ मिल गई हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज पुराने बर्तनों को क्रय करने आया हूं। इन बर्तनों को केवल क्रय करके रखना नहीं है, दिखाना नहीं है, नुमाइश नहीं लगाना है, बल्कि इसका प्रयोग करना है। और अभी देखा आपने, प्रधानमंत्री जी पुराने अनाज का भोजन कर रहे थे खरगे जी के साथ। खरगे जी जिन्होंने रावण बनाया था प्रधानमंत्री जी को। कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सदन नहीं चल रहा है, लेकिन वारे नेता लोग एक साथ बैठ करके और खूब बढ़िया बाजरे की रोटी और ज्वार का भात खा रहे हैं लोग। भगवान भला करे उनका भी। तो दोस्तों, अब मैं इनको समेटता हूँ और लेकर के चलता हूँ। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। आज काशीपुरा वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी से धन्यवाद।